आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने देखा होगा हाल में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती तो 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं। अभी दोनों पार्टियों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अभी कांग्रेस ने अपनी रिव्यू मीटिंग की, एक मीटिंग बुलाई और सारे नेता वहां पर पहुंचे। उसमें आपने देखा होगा इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, सबने यही बोला कि टिकट मिलने में देरी हो गई। इनका ये भी कहना था कि अगर महेंद्र प्रताप को टिकट समय से मिल जाती, जैसा कि कृष्णपाल गुर्जर को मिल गई थी, उनको पूरा टाइम मिल गया चुनाव प्रचार करने का, लेकिन महेंद्र प्रताप को करीब करीब 25 दिन मिले, उनके पास टाइम कम था। ये निष्कर्ष निकाला है कांग्रेस ने। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनकी कोशिश यही रहेगी कि जो उम्मीदवार हैं उनके नाम के अनाउंसमेंट पहले से हो जाए, यानी पहले से ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी तो इनको चुनाव की तैयारी करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। तो पहली रणनीति कांग्रेस की ये रहेगी। और दूसरी रणनीति कांग्रेस की क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं भाजपा की भी जो रणनीति है वो बताऊँगा। तो कांग्रेस की दूसरी रणनीति ये है कि कांग्रेसी लोकसभा चुनाव को पॉजिटिव वे में लेंगे और ये मैसेज सर्कुलेट करेंगे कि भाई भाजपा का वोट शेयर कम हो रहा है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर और बढ़ेगा। ऐसा मैसेज सभी कांग्रेसी नेता, चाहे वो विधायक हों चाहे विधायक पद की तैयारी कर रहे हों, ये सारे ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि जनता के मन में ये दिमाग में बैठ जाए कि भाई कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बना सकती है। तो कांग्रेस की ये दोनों रणनीति हैं जो काम कर रही हैं। अब मैं भाजपा की रणनीति बताऊंगा। आपने देखा होगा हरियाणा भाजपा ने मीटिंग ली और उसमें इन्होंने पता लगाया तो इनको पता चला कि जो ऑफिसर है इनके कंट्रोल में नहीं है। जो सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए वो योजनाएं समय से ठीक से पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से जनता में सरकार के प्रति नाराज़गी बढ़ती जा रही है। तो हाल ताज में आपने देखा होगा इन्होंने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, बहुत सारे ऑर्डर इन्होंने पास किए हैं। जैसे कि पहला ऑर्डर इन्होंने पास किया कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाई जाएं, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके लिए हरियाणा के सीएम ने समाधान शिविर लगाने का ऑर्डर दिया। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था, इन्होंने खुद प्रेस नोट भेजा था कि बडखल में भी शिविर लगेगा, बडखल तहसील में बल्लभगढ़ लघु सचिवालय में भी समाधान शिविर लगेगा और सेक्टर 12 डीसी ऑफिस में भी समाधान शिविर लगेगा। तो लोगों ने सोचा कोई कैंप लगेगा, ज़्यादा स्टाफ होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आपने कोई ऑर्डर पास किया है तो आप लोग पता कीजिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। अभी सरकार ने जो है एक अनाउंसमेंट की थी कि जैसा कि पीएम आवास योजना चल रही है उसी तरह से हरियाणा सीएम आवास योजना चलाई जाएगी, गरीबों को घर दिए जाएंगे। तो मतलब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं और कुछ नई भी बनाई जाने वाली हैं ताकि जनता के मन में फिर से भाजपा के प्रति वही लगाव पैदा हो जाए जैसा कि 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। तो सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि जनता की नाराज़गी को दूर किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाएगा। सड़कों का काम तेज़ी से किया जाएगा, ऐसा सरकार ने रणनीति बनाई है, ऐसा ऑर्डर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार किया जाएगा। आपने देखा होगा जो हरियाणा की शिक्षा मंत्री हैं सीमा त्रिखा जी, अभी वो सरकारी स्कूलों का दौरा करने वाली हैं। तो वहाँ पर देखा जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या काम नहीं हुए हैं
तो ये सारे काम कराए जाएंगे। तो ये जो है भाजपा की और कांग्रेस की अपनी अपनी रणनीति हैं, इसी पर चलेंगी दोनों पार्टियां और पूरी ताकत से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप देखते हैं क्या होता है फरीदाबाद में, किसको विधानसभा की टिकट मिलती है। टिकट उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो बल्लभगढ़ से शारदा राठौर हैं और भी 2-3 उम्मीदवार हैं। एनआईटी से नीरज शर्मा जी हैं, हो सकता है और भी कोई आ जाए। बडखल से विजय प्रताप हैं, हो सकता है और कोई आ जाए, हालांकि नंबर 1 विजय प्रताप सिंह हैं। तिगांव से ललित नागर हैं, वहाँ तो और उम्मीदवार दिख ही नहीं रहा है। फरीदाबाद 89 विधानसभा से लखन सिंगला हैं और भी उम्मीदवार हैं जो मीटिंग्स करते रहते हैं, अपना प्रचार भी करते रहते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा पृथला में भी कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया हैं और भी कई उम्मीदवार हैं। तो इनके उम्मीदवार तो हैं, लेकिन क्या इनको समय से टिकट मिल जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अब फरीदाबाद भाजपा में देखने वाली बात होगी कि इन्हीं विधायकों को टिकट मिलता है या इनको हटाया जाता है। देखो एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से 6.5 लाख वोटों की जीत सिर्फ 1,72,000 पर टिक गई। अच्छा, हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई इस बार मोदी जी को जिता दो, आगे विधायकों को सबक सिखाएंगे। तो हो सकता है जनता ने मन में बना लिया हो कि भाई विधानसभा चुनाव में इनको भी सबक सिखा देंगे, अभी तो मोदी जी को ले आते हैं, जिसकी वजह से भाजपा की यहाँ पर जीत हुई। लेकिन अगर जनता ने ऐसा सोच रखा होगा कि भैया अभी मोदी को जिता देते हैं और विधानसभा चुनाव में विधायकों को सबक सिखाएंगे जो काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, सड़कों की समस्या है, गड्ढे हैं, सड़कों की क्वालिटी ठीक नहीं है और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हो सकता है जनता ने मन में बना लिया हो कि भैया इन विधायकों को सबक सिखाएंगे। अगर जनता ने ऐसा सोच लिया, ऐसा मन में बना लिया है, तो भाजपा को पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए, उनको नए चेहरों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए, नए चेहरों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई नया चेहरा होगा तो हो सकता है जनता की नाराज़गी दूर हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आपको अपडेट देंगे। फिलहाल जनता के काम होने चाहिए। हम तो चाहते हैं जनता की समस्याओं का समाधान हो, उनको बिजली मिले, उनको पानी मिले, जो सड़कों पर गड्ढे हों वो ठीक किए जाएं, जो सड़कें बन रही हैं उनको ठीक से बनाया जाए, उनकी क्वालिटी में सुधार किया जाए। ऐसी बहुत सारी सड़कें बनी हैं जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। अभी चुनाव आते आते तक अगर बारिश हुई ठीक से तो बहुत सारी सड़कें तो टूट जाएंगी, फिर से वो पुरानी हो जाएंगी, उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। अब फरीदाबाद को अगर स्मार्ट सिटी आप बनाना चाहते हैं, जो भी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आप फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि सड़कें अच्छी बने, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, जो सीमेंट उसमें लगाया जा रहा है प्रॉपर मात्रा में लगाया जाए, और भी जो भी मटेरियल लगाए जा रहे हैं ठीक से लगाए जाएं। नहीं तो कैसे स्मार्ट सिटी बनेगी जब ये सड़कें इनकी चमक फीकी पड़ जाएंगी। 2 महीने में 3 महीने में गड्ढे पड़ने शुरू हो जाएंगे, रोड फटनी शुरू हो जाती बहुत सारी सड़कें। हालांकि बहुत सारी विधानसभा में मैंने देखा कि कुछ विधायक हैं जो सड़कें ठीक बनवाते हैं, लगता है कि भाई वो कमीशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी विधानसभा, बहुत सारे एरिया हैं जहां पर सड़कों की क्वालिटी बहुत घटिया होती है, तो वहां पर देखने पर ही पता चल जाता है कि कमीशन खोरी चल रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो जनता की नाराज़गी बढ़ेगी। तो आने वाले टाइम में जो भी काम होने हैं भाजपा के विधायकों को ध्यान रखना होगा कि काम ठीक हों, जल्दबाजी में घटिया काम ना हो, कहीं जनता और नाराज़ ना हो जाए। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। अगर जनता की समस्याओं का समाधान हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो बिजली में प्रॉब्लम आ रही है, पावर कट लग रहे हैं, फॉल्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कई घंटे रिपेयर नहीं हो पाता,
तो इन सब व्यवस्थाओं में भी सुधार की ज़रूरत है। अब देखते हैं व्यवस्थाओं में सुधार हो पाता है कि जब से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को पावर मिनिस्ट्री मिली तो जनता को उनसे उम्मीदें बढ़ गई कि भाई अब कम से कम पावर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक किया जाएगा, हरियाणा में सबको अच्छी बिजली मिलेगी। देखते हैं उन उम्मीदों को पूर्व सीएम खट्टर जी पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तो आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे आगे क्या होता है। बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।